मित्रों, जय माता दी। 24 अक्टूबर गुरुवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए मैं आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी हम जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सर्वप्रथम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनके कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबत, समस्याएं दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 24 अक्टूबर गुरुवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि प्रातः 6:12 तक रहेगा। तदुपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र दिन में 11:48 तक रहेंगे। तदुपरांत पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सिद्ध योग 12:01 तक रहेंगे। तदुपरांत साध योग आरंभ होगा। भवकरण सायंकाल 6:15 तक, कौलवकरण प्रातः 6:12 तक, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा, परिहार जीरा। आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर जीरा खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:22 पर होगा। सूर्यास्त सायंकाल 5:38 पर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:22 पर होगा। चंद्रोदय 10:39 पर है। सूर्य तुला राशि में है, चंद्रमा कर्क राशि में। चंद्रवास उत्तर दिशा, यानी आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 1:30 से 3 बजे तक, गुलिक काल 9 बजे से 10:30 तक, यमगंड काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। अगर कोई शुभ काम आपको करना है तो गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करेंगे तो आपकी कामयाबी निश्चित होना है। व्रत त्योहार में है आज आहोई अष्टमी व्रत होगा और राधा अष्टमी जयंती भी की जाएगी आज। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी जाती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात्रि की शुरुआत शाम 6 बजे से मानी जाती है। तो आज दिन बृहस्पतिवार है। दिन की शुरुआत अमृत काल से शुरू हो रही है। अमृत काल का काल 6 बजे से शुरू हुआ है, 6:12 तक रहेगा। ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:12 से शुरू हुआ है, 6:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 6:24 से शुरू हो रहा, 6:36 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए सामान्य शुभ समय होगा। वृद्ध 6:36 से शुरू हो रहा,
और 6:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। फिर आगे अमृतकाल रिपीट कर गया। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा है 10:48 से 11:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 11:12 से शुरू होके 11:36 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:36 से शुरू होके 12 बजे तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय होगा। वृद्ध 12 बजे से शुरू होके 12:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। फिर आगे अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा है 3 बजे से और 3:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 3:24 से शुरू होगा 4 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 4 बजे से शुरू होके 4:36 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 4:36 से शुरू होगा 5:12 तक रहेगा। ये साधारण अनुकूल समय। इसके बाद महेंद्र काल रिपीट कर रहा है। तो महेंद्र काल की शुरुआत हो रही है 5:12 से 5:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए सामान्यता अनुकूल समय है। युवा 6:24 से शुरू होके 5:24 से शुरू होके 5:36 तक रहेंगे। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 5:36 से शुरू होके 5:48 तक रहेंगे। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 5:48 से शुरू होके 6 बजे तक रहेंगे। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। तो ये रहे बृहस्पति के यानी गुरुवार के दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको गुरुवार की रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, गुरुवार में रात की शुरुआत अमृतकाल से हो रही है। तो अमृतकाल की शुरुआत जो है बाल 10 बजे से शुरू हो रहा है और 10:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 10:36 से शुरू होके 11:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 11:12 से शुरू होगा और 11:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 11:48 से शुरू होगा और 12:44 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी जाती है। इसी तरीके से काल निर्णय की रात्र की शुरुआत शाम 6 बजे से मानी जाती है। अब हम एक बात और क्लियर कर देना उचित समझते हैं कि यहाँ पे एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा, महेंद्र काल, अमृत काल। आप लोगों को भी शंका हो रही अमृत काल और महेंद्र काल है क्या? देखो, अमृत काल और महेंद्र काल दोनों शुभ मुहूर्त हैं, शुभ मुहूर्त के नाम हैं। इसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया। तो जहां तक संभव हो सके आप लोग किसी भी कार्य की शुरुआत, किसी भी कार्य का प्रारंभ महेंद्र काल से करिएगा, तो आपको कामयाबी निश्चित रूप से मिलना है। इसी तरीके से एक शब्द और इस्तेमाल हो रहा, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या? देखो, विद्वानों ने समय को 4 भागों में विभाजित किया, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। हम आपको आसानी से समझ में आए इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि इंसान है, इंसान ने जन्म लिया, यानी आपने जन्म लिया। जब जन्म लिया तो आप थे बाल यानी बच्चे थे। इसके बाद जब आपकी आयु बढ़ी तो फिर आप युवा हो गए। युवा से भी जब आगे उम्र बढ़ी तो आप फिर हो गए प्रौढ़, यानी बूढ़े और जवान के बीच का समय, अधेड़, उसको प्रौढ़ कहा गया है। और जब प्रौढ़ से भी उम्र आगे बढ़ी यानी अधेड़ से भी जब आगे बढ़े तो आप हो गए वृद्ध यानी बूढ़े।
तो इसी तरीके से यानी बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि एक बाल के पास ज्यादा ताकत होगी यानी एक बच्चे के पास ज्यादा ताकत होगी या जर्जर बूढ़े के पास? सभी लोगों का जवाब एक ही है, न बच्चे के पास ज्यादा ताकत होगी न जर्जर बूढ़े के पास। फिर ताकत होगी किसके पास? सही बोला आप लोगों ने, जवान के पास या फिर अधेड़ के पास, यानी युवा के पास या प्रौढ़ के पास। ठीक है ना, सही कह रहे हैं आप लोग। तो जहां तक संभव हो सके, यानी चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा काल में काम शुरू करें या फिर आप प्रौढ़ काल में काम शुरू करें। आप स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के रख लीजिए, आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। हाँ, किन्हीं कारणोंवश अगर युवा का समय नहीं मिल पा रहा है या प्रौढ़ का समय नहीं मिल पा रहा, तब आप जो है बाल का समय इस्तेमाल कर सकते हैं या वृद्ध का। बस अंतर इतना है, इनके पावर में अंतर है, लेकिन काम करेंगे सुन। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर हमारी बात किसी को कम समझ में आई हो, कोई किसी का डाउट हो, तो हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को वो क्लियर कर सकता, शंका का समाधान कर सकता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए। हाँ, एक बात जरूर करिएगा, आप कोई भी काम स्टार्ट करिएगा, हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर आप काम शुरू करते हैं तो निश्चित मानिए आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। और कामयाबी मिलने पे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। बोलो जय माता दी।